नेक्स्ट पॉइंट इसमें यहाँ पर अपने इसमें एक अपठित पद्यांश लिखा हुआ है, और अपठित पद्यांश मुझे लगता है कि हमने अभी तक यहाँ पर बहुत सारी कविताओं को पढ़ लिया और बहुत सारी कविताओं को समझ भी लिया, लेकिन इसके साथ में मैंने एक यहाँ पर स्पेशल अपठित पद्यांश के संदर्भ में एक कविता को लिया है जो आगे हमने पढ़ी है उसमें से वो कविता वहाँ पर नहीं है, एक नई कविता है ना। और इसको जो बेसिकली जो 3-4 थीम चलती है उसमें से ये जो टाइटल लिया है अपना पद्यांश वाला, इसको व्याख्या और बोधगम्यता के आधार पर लिया है। इसमें यहाँ पर जो टाइटल लिया है वो है आपके पास व्याख्या और बोधगम्यता के आधार पर। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से शुरू करें इसमें, तो इसकी भी जो अपने पास जो जनरल वाली जो थीम है वो जनरल वाली थीम आपके पास यहाँ पर इसी रूप में आती हुई दिखाई देगी। जिस प्रकार से आप अपठित गद्यांश को समझते हो सेम बात आपके पास यहाँ भी है, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले ये जो माइंड का जो खोखा होता है, इस खोखे में एक रस वाला पॉइंट, एक छंद वाला और एक अलंकार वाला। भाई जनरली हम यहाँ पर इसकी व्याख्या बोधगम्यता से आधार पर तो सारी चीज़ों को हम देख लेंगे, उसमें समझ लेंगे, उसमें पढ़ लेंगे, लेकिन जब अगर अपने पास यहाँ पर इसमें रस छंद और अलंकार की अगर बातें आती हैं तो रस छंद अलंकार की बातें अपने से इसमें यहाँ पर गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल टाइटल के कॉन्टेक्स्ट में भी हम ये बातें यहाँ पर जानते हैं और समझते हैं। अब यहाँ पर जैसे इसमें जो जनरल थीम के बिहाव पर इसकी कुछ बातें होती है वो हम देख लें कि सबसे पहले पद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ें। अब ये ऐसा हो सकता है जो कविता की पंक्तियाँ जो 4 बार भी पढ़ना पड़ सकता है और 4 बार पढ़ने पर भी आपको समझ में ना आए, क्योंकि गद्य का नेचर अलग होता है, गद्य का नेचर अलग होता है, पद्य का नेचर आपका अलग होता है। तो इसलिए आपको 2-2, 3-3, 4-4 बार पढ़ना पड़ सकता है ना। मूल पद्यांश में आए शब्दों को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ ख्याल है वो शब्दों का ही है भाई। उसमें तो वहाँ पर अपने को सेंटेंस जब पढ़ने लगते हैं तब आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है, लेकिन जब यहाँ अगर अपन बात करते हैं तो वो अपने इसमें यहाँ पर जो कुछ ख्याल है वो शब्दों का है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कभी लोग अपनी बातों को लिखना स्टार्ट करते हैं, कब वहाँ पर अवधी का, कब वहाँ पर ब्रज भाषा का, कब वहाँ पर खड़ी बोली का, कब वहाँ पर उर्दू का शब्द यूज कर ले, और यदि हमारा परिचय उनसे नहीं है तो हम वहाँ पर फिर गोता खाने का काम करते हुए दिखाई देते हैं। ये बात भी तथ्य है। क्लिष्ट या कठिन शब्दों के अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए। फिर आगे पद्यांश में महत्व शब्द कि कौन सा ऐसा शब्द है जो मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, कौन सा ऐसा शब्द है जो कीवर्ड की भूमिका निभा सकता है, उन शब्दों को हम वहाँ पर माइंड में अंकित करने का प्रयास कहीं ना कहीं करें। फिर आगे इसमें यहाँ से चले, हर पद्यांश का बेसिक ये है कि उनके ऊपर निर्भर करता है, वो हमारे से उसमें उचित शीर्षक देने के लिए कह सकते हैं। जो सामान्यतः इसमें भी यहाँ पर कविता में भी बातें आती है कि या तो इसके प्रारंभ में ताकत लगाओ या फिर इसके अंत में ताकत लगाओ, और अगर यहाँ नहीं है तो फिर वो छुपा हुआ होगा उसका सेंट्रल केंद्रीय जो भाव होता है उसमें, और उस केंद्रीय भाव के बिहाव पर हमें यहाँ पर उसके उचित शीर्षक को देने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। फिर आगे जब भी अगर अपने को शीर्षक देना होगा वहाँ पर तो 2-3 शब्दों तक ले जाना, इससे ज़्यादा ले जाने की आवश्यकता सामान्यतः नहीं है। और हो सकता है यहाँ पर कि अपने शब्दों में मतलब जरूरत से ज़्यादा पर्ययवाची वाली स्टाइल में घूमने का प्रयास न करें, और लघु और सार गर्भित हो तो ज़्यादा अच्छा है। चलते हैं सीधे यहाँ से कविता पाठ की तरफ। ये कविता ली है मैंने, इसमें एक जो कविता है वो ली है, और इस पर एक जो क्वालिटी वाले व्याख्या और बोधगम्यता के आधार पर किन 15 प्रश्न जो है, किन 15 प्रश्नों का सामना करना पड़ सकता है वो बातें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। जैसे इसमें आया, अब ध्यान से इसको देखो, कविता को ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनके आंसर देने में आपको कहीं ना कहीं समस्या आएगी। कंपनी बाग के मुहाने पर, कंपनी बाग के मुहाने पर घर रखी गई है यह 1857 की तोप। कंपनी बाग के मुहाने पर घर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। फिर आगे, सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं, सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर
मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने, मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने, अच्छे अच्छे सुरमाओं के छज्जे। अब जैसे टाइटल ही शुरू हुआ था 1857 से, है ना, अच्छे अच्छे सुरमाओं के छज्जे अपने ज़माने में, इट मीन्स यहाँ पर इनका ज़माना कौन सा था, तो 1857 की बात कहीं ना कहीं करती हुई कविता। फिर आगे, अब तो बहरहाल, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो, छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो, तो उसके ऊपर बैठकर, तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। अब किसके ऊपर की बात कर रहा होगा, क्योंकि चर्चा किसकी कर रहे हो, इस पूरे कविता पाठ में आप पठित पद्यांश में आप चर्चा यहाँ पर किसी कविता की कर रहे हो। चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप, कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है, खास कर गोरैये, है ना। मतलब वो कह रहा है कि चिड़िया, और चिड़िया में भी कौन, तो आंसर है यहाँ पर गोरैया। वे बताती है कि दरअसल, वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन होना ही है उसका मुंह बंद। मतलब यहाँ पर ये वाली जो आखिरी की जो लाइनें आई है ना, ये बड़ी जो है वो मैसेज देने वाली है कविता पाठ के संदर्भ में। वे बताती है कि दरअसल कितने भी बड़ी हो तो, कि तुम कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन एक दिन तुम्हारा भी मुंह बंद होना है, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। तो यहाँ पर इस पाठ के संदर्भ में जो एक क्वालिटी वाले बोधगम्यता और व्याख्या के आधार पर किन प्रश्नों का निर्माण हो सकता है, कौन कौन से प्रश्न इसमें यहाँ पर हो सकते हैं, चलते हैं यहाँ से उन प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न, कविता में किस वस्तु का उल्लेख किया गया है। जैसे यहाँ पर अपने पास बात आई कि क्या कविता में तलवार की बात है, क्या बंदूक की बात है, या तोप की बात है, या ढाल की बात है। तो जब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मुझे लगता है कि बहुत स्पीड से आप इसका आंसर यहाँ पर देने के योग्य हैं। इसमें यहाँ पर तलवार का उल्लेख नहीं है, बंदूक का उल्लेख नहीं है, ढाल का उल्लेख नहीं है, बिल्कुल। इसमें यहाँ पर जिसका उल्लेख है वो है आपके पास यहाँ पर तोप का। तो इसका आंसर क्या जाएगा, तो इसका आंसर अपने पास है यहाँ पर सी, है ना। पहले वाले का आंसर क्या गया, सी, तोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यह तोप किस स्थान पर रखी गई है। क्या तोप जो है वो लाल किले पर है, बी किला मुबारक पर है, सी कंपनी बाग पर है, या डी झांसी के किले पर है। तो इसका उत्तर भी, अगर आपने उसमें अंडरस्टैंडिंग, इट मीन्स बोधगम्यता, ये जो प्रश्न का नेचर है वो बोधगम्यता वाला, अंडरस्टैंडिंग वाला है, बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर आपके पास क्या है, कंपनी बाग में, क्योंकि इसका स्पष्ट उल्लेख और कई बार पाठ में वहां पर आया है। चलते हैं आगे की तरफ। तोप की देखभाल कितनी बार होती है, ये सीधा जो है वहां से उठा हुआ प्रश्न है। महीने में 2 बार, साल में 2 बार, हफ्ते में 2 बार, कभी नहीं। बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर अपने पास क्या है, तो इसका उत्तर अपने पास कि महीने में 2 बार। देखो ऑप्शन कितने शानदार बनाए, जरा से चुक जाओगे तो उत्तर लगा दोगे, जबकि वहां पर बात है आपके पास साल में 2 बार। बिल्कुल सही जवाब इसका उत्तर। अब यहाँ पर साल में 2 बार भी, क्योंकि 2 जो फेस्टिवल आते हैं बड़े वाले, जिसको अपन एक को यहाँ पर कहें 15 अगस्त और दूसरे को कहें 26 जनवरी, तो आमतौर पर जब ये आते हैं उस समय इनको भी यहाँ पर इनकी भी देखभाल हो जाती है। इट मीन्स धुलाई उलाई करना, रंगाई पुताई करना आदि प्रकार के काम वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इसका उत्तर अपने पास क्या जाएगा, तो इसका उत्तर अपने पास यहाँ पर 3 का बी। 4 वाला पॉइंट, इसमें कविता में तोप की किस भूमिका का उल्लेख किया गया है। ए युद्ध में भाग लेना, बी बच्चों की घुड़सवारी का साधन बनना, सी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनना, और डी बी और सी दोनों। इसमें यहां पर इसका सटीक उत्तर क्या जाएगा, कविता में तोप की किस भूमिका का उल्लेख किया गया है। ए युद्ध में भाग लेना, बच्चों की घुड़सवारी का साधन बनना, सी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनना, और डी बी और सी दोनों। तो यदि अगर आपने इसमें यहाँ पर देखा है तो ये जो है इसका उत्तर क्या, कि अभी जिस भूमिका का उल्लेख किया गया है यही समझदारी से निकालो व्याख्या से, है ना। बच्चों की घुड़सवारी का साधन बनना, यस। पर्यटकों के आकर्षण केंद्र बनना, यस। तो इसका उत्तर यहाँ पर क्या जाएगा, तो इसका उत्तर जाएगा, बिल्कुल रजनीश आपका उत्तर सही है। इसमें यहाँ पर इसका उत्तर जाएगा बी और सी, इट मीन्स यहाँ पर डी, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5,
तोप के ऊपर कौन प्रायः बैठकर गपशप करता है? ए बच्चे, बी बूढ़े लोग, सी चिड़िया या डी सैनिक। संभल करके उत्तर देना, क्योंकि ये जो ऑप्शन है इसमें यहाँ पर बड़े नियर के साथ लिए गए हैं इसमें, है ना। क्या इसका उत्तर ए बच्चे, या फिर इसमें बूढ़े लोग, या सी इसमें चिड़िया, या डी इसमें यहाँ पर सैनिक? तो इसका जो उत्तर जाएगा वो है आपके पास बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर है कौन ऊपर बैठकर गपशप करता है, तो आंसर इसमें यहाँ पर चिड़िया, है ना। चलते हैं 5 का उत्तर अपने पास है यहाँ पर सी। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सी चिड़िया विशेष रूप से तोप के अंदर जाती है? ए कबूतर वाली कबूतर, या बी गौरैया, या सी तोता, या डी मोर। तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा? इसका सटीक उत्तर होगा अपने पास यहाँ पर कबूतर की कोई चर्चा नहीं है, तोता की चर्चा नहीं है, मोर की चर्चा नहीं है। यहाँ पर जिसकी चर्चा है वो आंसर अपने पास क्या है? गौरैया। तो इसका उत्तर जाएगा वो है आपके पास बी। चलते हैं 7 नंबर पे, कविता में इसका प्रतीक है? ए वीरता का, मतलब कविता पाठ के संदर्भ में अपने को देना है। ए वीरता का, बी इतिहास का, सी समय के परिवर्तन का, डी सभी उपरोक्त। इट मीन्स यहाँ पर उपर्युक्त सभी कि तोप किसका प्रतीक है? अब ये है आपके पास बोधगम्यता एंड व्याख्या, दोनों ही बातें इसमें यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। इतिहास की चीजें हैं, आंसर है यस, क्योंकि 1857 के इतिहास की आप बात कर रहे हो। वो वीरता का प्रतीक है, यस, क्योंकि उसने अच्छों के छज्जे उड़ा दिए थे। समय के परिवर्तन का, आंसर यस, क्योंकि समय का परिवर्तन की जिसका मुंह 1857 में यहाँ पर जबरदस्त तरीके से खुला हुआ था वो आज बंद पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या जाएगा? तो बोधगम्यता और व्याख्या के संदर्भ में जब आंसर देने का प्रयास करोगे तो इसका आंसर अपने पास है यहाँ पर उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सही जवाब इसका उत्तर है 7 का, वो है अपने पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट पॉइंट, कविता के अनुसार तोप ने अपने समय में क्या किया है? कविता के अनुसार तोप ने अपने समय में क्या किया? ए शहर की रक्षा की थी, बी सुरमाओं के छज्जे उड़ा दिए थे, सी दुश्मनों को भगाया था, डी राजा की सेवा की थी। अब देखो ऑप्शन कितने नियर के हैं। यदि पाठ की अंडरस्टैंडिंग सही तरीके से नहीं होगी तो मान करके चलिए कि क्या अपना प्रश्न का आंसर जो है वो इसमें यहाँ पर गलत हो सकता है। तो आंसर आता है कि हाँ। इसका उत्तर क्या? तो कविता पाठ के संदर्भ में यदि अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर तरीके से है तो आप इसका उत्तर निकाल पा रहे हैं कि सुरमाओं के छज्जे उड़ाने की बात इसमें है यहाँ पर। तो 8 का उत्तर क्या होगा? तो ये है अपने पास इसमें यहाँ पर बी। फिर आगे बढ़ते हैं 9 की तरफ। 9वां क्वेश्चन, आज के समय में तोप का क्या हाल है? ए युद्ध के लिए तैयार रहती है, बी संग्रहालय में रखी गई है, सी बच्चों की घुड़सवारी के काम आ रही है, यह सैनिकों द्वारा संभाली जाती है। ए आज के समय में क्या इसका तोप का हाल है? ए युद्ध के लिए तैयार रहना, बी संग्रहालय में रखी गई है, सी बच्चों की घुड़सवारी के काम आना, और डी सैनिकों द्वारा संभाली जाती है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, बच्चों की घुड़सवारी के काम में आती हुई दिखाई दे रही है। तो 9 का उत्तर जाएगा वो है अपने पास सी। 10 नंबर, कविता के अनुसार तोप के साथ समय के साथ क्या हुआ है? ए इसकी उपयोगिता बढ़ गई है समय के साथ, बी यह एक स्मारक बन गई है, सी इसे नष्ट कर दिया गया है, और डी इसे नए युद्धों में प्रयोग किया गया है। तो इस संदर्भ में यहां पर आप इसका आंसर क्या लोगे? जल्दी से फास्ट, बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर अपने पास यह है कि इसे यह जो है वो अभी वर्तमान में क्या है? पाठ के संदर्भ में आप बोधगम्यता है जो सीधा सीधा आपके पास वहां पर उस कविता पाठ में उल्लेख नहीं है, लेकिन व्याख्या और उसके संदर्भ में इसका उत्तर लाना पड़ेगा। तो यहां पर आपके पास कि यह एक स्मारक बन गई है और लोग जो है उसको वहां पर के लिए जाते हैं। तो 10 का उत्तर क्या गया? वो है अपने पास बी। आगे, कविता का मुख्य भाव क्या है? ए तोप की महिमा गाना, बी समय के बदलाव को दिखाना, सी युद्ध की आवश्यकता पर बल देना, और डी वीरता की प्रशंसा करना। वीरता की प्रशंसा करना, तोप की महिमा गाना, समय के बदलाव को दिखाना, या युद्ध की आवश्यकता पर बल देना। तो सी पर यहां पर इसमें कोई फोकस नहीं है, डी पर इसमें यहां पर फोकस नहीं है, तोप की महिमा पर फोकस नहीं है। बिल्कुल ये जिस बात का उल्लेख करती है
आपके पास क्या है, तो समय के बदलाव को दिखाती है। तो इसका आंसर अपने पास क्या जाएगा, तो वो है आंसर इसमें यहाँ पर बी। मुख्य भाव क्या है, तो आंसर अपने पास बी, समय के बदलाव को दिखाना। अगला पॉइंट, तोप का मुंह बंद होना किसका प्रतीक है? 12 नंबर, तोप का मुंह बंद होना किसका प्रतीक है? ए शक्ति का, बी समय की निष्फलता का, सी युद्ध की समाप्ति का, और डी पुरानी वस्तुओं का महत्व। तोप का मुंह बंद होना किसका प्रतीक है? बिल्कुल सही जवाब ये है कि समय, जैसे कहता है ना, कई बार चर्चाएं होती है इसमें इस प्रकार से यहाँ पर कि जो कुछ रोल है वो समय का है और समय बड़ा बलवान होता है, इसलिए समय जो है उस समय की बात अलग है जब 1857 की बात करते हैं। आज का समय जो है वो अलग है, जिसकी तूती बोलती थी वो आज एक नस्वर के रूप में है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या जाएगा? अंडरस्टैंडिंग के बिहाव पर, बोधगम्यता के आधार पर इसका आंसर अपने पास है यहाँ पर बी। नेक्स्ट पॉइंट 13, कविता में गपशप करने का क्या अर्थ है? ए चर्चा करना, बी आराम करना, सी सो जाना, और डी उड़ान भरना। कविता में गपशप करना, कविता में गपशप करने का क्या अर्थ है? क्या वो चर्चा करने के लिए है, आराम करने के लिए है, सो जाने के लिए, या उड़ान भरने के लिए? तो बिल्कुल सही जवाब इसका अपने पास क्या है? 13 का ए जो है इसका आंसर जाता हुआ दिखाई देगा। कविता में गपशप का अर्थ है चर्चा करना। फिर चलते हैं यहां से अगले प्रश्न की तरफ। कविता में तोप का नया उपयोग क्या है? ए युद्ध में प्रयोग, बी संग्रहालय में प्रदर्शन, सी बच्चों की घुड़सवारी, और डी किसी राजा के महल की शोभा बढ़ाना। कविता में तोप का नया प्रयोग क्या है? बिल्कुल सही जवाब इसका उत्तर है अपने पास कि युद्ध में प्रयोग नहीं है, संग्रहालय में प्रदर्शन नहीं है। वर्तमान जो है इसका उपयोग क्या है? तो बच्चों की घुड़सवारी के काम में आती हुई दिखाई दे रही है। और इसी का लास्ट प्रश्न, कविता किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ी हुई है? ए 1947 का, जिसमें यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम की बात है, बी 1857 के विद्रोह से रिलेटेड, या सी पानीपत के युद्ध से रिलेटेड, या प्लासी के युद्ध से रिलेटेड। बिल्कुल, अब यहाँ पर अगर आप इसमें देखोगे तो जैसे 1857 का शब्द उसमें लिखा हुआ है, लेकिन का विद्रोह अपनी तरफ से यहाँ पर बोधगम्यता के आधार पर इसमें एड ऑन करना है और आगे की तरफ बढ़ना है। तो इसका उत्तर यहाँ पर क्या जाएगा? 1857 का विद्रोह, है ना। बिल्कुल, इसका सही जवाब क्या है? कविता किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर है 1857 के विद्रोह से। तो ये जो है आपके पास इसमें यहाँ पर क्वालिटी वाले 15 प्रश्न। चूंकि आप कविताएं पाठ आप कई सारे कर ही रहे हैं और कविता पाठों को अपन ने इसमें विस्तार से देखा भी है, तो आप उनकी चाहे व्याख्या की बात आ जाए, चाहे अर्थ की बात आ जाए, या इनके प्रश्नों को पर इत्मीनान से हम यहाँ पर शांतिपूर्वक लगाएंगे तो अपने प्रश्न इसमें सही होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं पर विराम देता हूँ। टाइटल छोटे छोटे हैं इसमें। ये जो टेस्ट वाला जो पॉइंट है, ये टेस्ट में बाकायदा इसमें शानदार वाले सैंपल पेपर पूरी 20 यूनिट को कवर करते हुए, क्योंकि जैसे अलग अलग की बात करें तो अपन ठीक है उसमें तो है ही मास्टर्स, लेकिन ये क्वेश्चन जब मिक्सिंग होंगे तो मिक्सिंग होने के दौरान आपका इसमें एटीट्यूड क्या रहेगा, कैसे हम इसमें यहाँ पर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि एक एक यूनिट के अंदर कई में तो 5-5, 7-7 टॉपिक है, पहले दूसरी तीसरी में भी अगर अपन इसमें यहाँ पर देखें तो इसमें अपन मिक्सिंग में अपना परफॉर्मेंस क्या रहता है, इसके लिए मैं लगातार जो है वो क्वालिटी वाले प्रश्न बनाना चालू कर दिए हैं। आप इनको वहाँ पर सैंपल फॉर्म में देंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस क्या उसमें चल रहा है। ठीक है, तो इसको जैसे मान लो आज अपने पास जो टाइम पीरियड हुआ है उसके 2-3 दिन के मार्जिन से मैं बाकायदा इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक, इस पार्ट को यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।